हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिपोलैरिटी एंड यूएसए हेजेमनी के बारे में। एंड जैसे हमने देखा कल डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। तो आज चलिए डिस्कस करते हैं यूनिपोलैरिटी के बारे में। तो सबसे पहले अगर वर्ड देखें हेजेमनी, तो हेजेमनी डोमिनेंस होता है। ठीक है। तो यूएसए का डोमिनेंस क्यों मतलब यूएसएसआर के बाद यूएसए का जो डोमिनेंस आया था वो क्यों आया था। तो देखो पोलैरिटी मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ओके। यूनिपोलैरिटी जहाँ पे जो जितने भी मतलब एक कह सकते हैं कि पावर है ना कंसंट्रेट हो जाए एक जगह पे, तो वेयर द प्रोसेस गेट कंसंट्रेटेड इन अ सिंगल पोल। ठीक है। ये सॉरी यहाँ पे पावर होगा, वेयर द पावर गेट कंसंट्रेटेड इन अ सिंगल पोल। एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के बारे में, मतलब जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था उसके बाद यूनिपोलैरिटी आया था। जैसे हम जानते हैं तो यूएसए को हाइपर पावर का एक तरीके से टैग दे दिया गया था। उसके बाद देखो जो हेजिमनी है ना, ओनली वन सुपर पावर इन द वर्ल्ड। ठीक है। एंड कांट बी चैलेंज बाय द कंट्रीज आइदर अलोन और आइदर बाय अ बैंड वैगिंग। देखो इसका मतलब होता है बैंड वैगिंग का मतलब कोई और भी अगर हाथ मिला ले ना, दो तीन कंट्रीज को भी हाथ मिला ले तब भी उसको चैलेंज नहीं करता है। तो वही है यूएसए। ठीक है। तो यूएसए टेक्नोलॉजी में आगे, कल्चर में आगे, आप हर एक चीज़ में ले लो तो सब में आगे है वो। ठीक है। इन अ पोजिशन टू इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड। ठीक है। ऐसी पोजीशन पे जहाँ पे वो वर्ल्ड को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। बट देखो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जैसे इंश्योर पीस, रूल ऑफ लॉ एंड एक्ट एज अ ग्लोबल पुलिसमैन, है ना। वो अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ता कि मतलब जहाँ पे पुलिसमैन की अपॉर्चुनिटी हो वहाँ पे। अब कंडीशन क्या होनी चाहिए, जैसे इकोनॉमिक पावर ग्रेट होनी चाहिए, मिलिट्री पावर होनी चाहिए, और ग्रेट कंज्यूमर, है ना। मतलब आप कह सकते हैं जो आप कह सकते हैं जैसे जो फैक्ट्रीज होती है ना, वहाँ पे आपने बहुत सारी चीज़ें देखा होगा। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। उसके बाद करेंसी को भी काफ़ी ज़्यादा इसको प्रेफर किया जाता है, करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, है ना। एंड जो टेक्नोलॉजी है वो भी काफ़ी मतलब क्या कहते हैं, जैसे आप सोच सकते हैं कि टेक्नोलॉजी में भी कितना आगे है वो। जो ये चीज़ें आई हैं, है ना, कंप्यूटर और अपना आप कह सकते हैं कि जो मैं जैसे आपको ये वीडियो भी बना रहा हूँ, है ना। तो ये सब यूएसएससी तो है, यूट्यूब वगैरह ये सब कुछ। एंड नर्व सेंटर ऑफ द इनोवेशन, है ना। इनोवेशन भी वहीं से होता है टू अट्रैक्ट द बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इंटरटेनमेंट जैसे हॉलीवुड को ले लें, है ना, और कल्चर को ले लें जैसे, और साथ ही हम कपड़े वगैरह ये सारी चीज़ें भी ले लें। तो है ना, आप जैसे आपने देखा होगा नाइकी के शूज़, है ना, और भी ऐसे ब्रांड है एप्पल वगैरह ये सारे हुए। तो ये सब वहीं से तो आए हुए हैं। एंड आइडियोलॉजिकल सुपर पावर, ग्रेटेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़, है ना। यूनिवर्सिटीज़ भी वहाँ पे काफ़ी अच्छी है। उसके बाद कल्चर, मतलब आप कह सकते हैं कि जो कल्चर वेस्टर्न, जो अपन अभी इंडिया में बहुत सारे लोग वेस्टर्न चीज़ें भी अपनाने लग गए हैं। इंटरप्रीनरशिप को भी काफ़ी वहाँ पे एक तरीके से कह सकते हैं काफ़ी अच्छा, मतलब एक तरीके से अच्छी रेपुटेटेड फोकस से, मतलब रेपुटेटेड एक कह सकते हैं विजन से देखा जाता है ना। और देखो आप अगर पोलैरिटी यूनिपोलैरिटी का मतलब अगर देखें ना, तो पोलैरिटी इज अ सिचुएशन विच रिफ्लेक्ट द पैटर्न ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ पावर, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ ग्लोब, है ना। ये हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफिकल टर्म्स के बीच में। ठीक है। उसके बाद यूनिपोलैरिटी इमर्ज व्हेन द एंटायर पावर ऑफ ग्लोब गेट्स कंसंट्रेटेड एट द वन प्लेस। It is said to be unipolarity emerged in a world after the disintegration of the USSR. USA remained the single superpower in the world, and the French foreign minister defined USA as a hegemon and hyperpower of the world. Okay. And meaning of hegemony. Hegemon is a notion which has dominated the thinking of scholars in many ways. According to Gramscian school of thoughts, culture component hegemony is a very important. Hegemony is a situation when one notion is either alone or bad bargaining with each other. That is the combination with others can be challenged the position of a hegemon. मतलब ये ओवरऑल अगर हम देखें तो देखो जो सिंगल पावर है ना, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ना कोई अलोन और ना ही अगर जो कंट्रीज है वो भी। अभी हम चाइना को भी देखें ना, भले ही चाइना अभी आगे बढ़ रहा है, ठीक है, पर
इसका मतलब ये नहीं कि चाइना जो जो अभी तक वो हेजमनी बना के रखा है, डोमिनेंस बना के रखा है यूएसए ने, वो एक तरफ से उसको मतलब उसको उससे थ्रेटेंड मतलब कोई खतरा वगैरह हो सकता है, ठीक है। अभी इतना वो नहीं है खतरा, पर आगे का हम कह नहीं सकते, आगे हो सकता है। The existence of hegemon establishes hierarchical world order, and power of hegemon is not simply for the purpose of dominating others. Hegemon provide leadership. According to hegemon stability theory, hegemon also contribute for goods and of others. And in the post-Cold War order, USA is threatened as a hegemon, and the combination of economic, military, ideological, cultural power gives USA to status of hegemon. मतलब ये अगर हम इसमें ओवरऑल देखें, इकोनॉमी को देख के, मिलिट्री को देख के और कल्चर आइडियोलॉजी को देख के, तो ये चीज़ें उसको दिलाती है स्टेटस हेजिमनी का, हेजिमोन का, ठीक है। एंड रिसेंटली भी अगर हम देखें ना, तो लॉट ऑफ एकेडमिक डिबेट्स विद द रेस्पेक्ट ऑफ स्टेटस ऑफ यूएसए हेजिमनी, जिससे एक स्कूल थॉट्स कहता है, बिलीव करता है दैट द फेस ऑफ अमेरिकन हेजिमनी इज ओवर। और अदर अगर हम देखें तो अदर स्कूल ऑफ थॉट्स मेंटेन दैट USA hegemony remains intact. They also believe that desirability of USA hegemony. And third school कहता है there are the cracks in USA American hegemony, and but he believes that USA has tremendous capability to bounce back. मतलब ये कि वो वापस से आ सकता है ना। जो मतलब जो चीज़ें क्रैक्स दिख रहे हैं ना, जैसे कुछ चीज़ों में आपको देखेंगे, जैसे अभी आपने कुछ टाइम पहले आपने एक ये न्यूज़ में सुना होगा कि वहाँ के जो लोग हैं ना, कुछ ऐसी आइडियोलॉजी में पढ़ के ना, जो जिसमें आप कह सकते हैं जो लड़का है ना, वो एक बॉक्सिंग वाला था, है ना। तो उसमें क्या था कि उसने ट्रांसजेंडर करवाया, देन देन है ना, फिर उसने बॉक्सिंग में जो फीमेल फाइटर थी उसमें लड़ा, एंड आई थिंक 3 से 4 लोगों के स्कल डैमेज कर दिए, ओके। एंड एक पर्सन वो भी निकल के आया जिसने आप कह सकते हैं जो क्रोकोडाइल का निकल के आया था, कि मानते थे कि वो क्रोकोडाइल है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा, ये सारी चीज़ें निकल के आ रहे हैं, थॉट्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना काफ़ी मतलब वहाँ पे डैमेजेस, मतलब एक तरीके से जो आइडियोलॉजी निकल के आ रही है वो काफ़ी हार्मफुल हो रही है सोसाइटी के लिए। एंड कंडीशन ऑफ हेजिमनी, ए कंट्री ओवर बिकम द हेजिमनिक पावर मस्ट हैव द certain specific qualities which separate it from other countries of the world. Those specific quality makes USA a hegemon are many. मतलब ये काफ़ी मतलब पहली बात तो यूएसए के पास इतनी जो पावर्स हैं, क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। मतलब अदर अदर लोगों के मतलब अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में, तो वो इसका हेजिमन का एक टैग देता है। तो हेजिमनी पावर मस्ट हैव इकोनॉमिक सुपर पावर, मिलिट्री सुपर पावर, टेक्नोलॉजी सुपर पावर, नर्व सेंटर, ओके। एंड साथ ही अट्रैक्ट करता है जैसे वहाँ की इंडस्ट्रीज, है ना। और एंटरटेनमेंट जैसे हॉलीवुड, ये चीज़ें हुई। एंड द बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट माइंड द वर्ल्ड इज एरियाज ऑफ साइंस, इंजीनियर, मैथ्स। इट्स करेंसी मस्ट बी मोस्ट प्रेफर्ड करेंसी अक्रॉस वर्ल्ड। और साथ ही यूनिवर्सिटी का तो आप जानते हैं, कंज्यूमर ब्रांड जैसे वहाँ पे आपने नाइकी देखा, नाइकी शूज, एप्पल, ठीक है ना। House of name across the world, and it must be great ideological power in the position to shape many countries in the world, and it must be cultural superpower power of the world, which is position to shape mind, culture, and way of life of a people, and its universities must be greater university in the world, ठीक है। आपने यूनिवर्सिटी तो आप जानते हैं, जो इंसान अच्छे अच्छे लोग सब लोग अपने इंडिया के जाते हैं वहाँ पे। All the above conditions make USA the numero uno power of the world, and USA hegemony is likely to stay even in decades to come because rise of USA at the top has not been lonely rise. Okay, it has been band of loyal friends जैसे Western Europe, Japan, South Korea, Australia, etc. Whereas China as the top has largely been lonely rise. Okay, and USA has considered as a beacon of free democratic world. Hence, talk about the challenges of the American hegemony in China is being as an essential threat for USA is nothing, ठीक है। मतलब उसके लिए अगर चाइना के लिए अगर बात करें ना, चाइना की, तो चाइना अभी तो उसके आगे तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि सभी में जो यूएसए ना काफी आगे है। तो मोर देन डिनर टेबल टॉक विच इज नॉट लाइकली टू हैपन इन एनी टाइम सून।
मतलब ये एक तरीके से आप कह सकते हैं टेबल, जनरल टेबल होती है उसमें बातें होती है ना, वैसे ही है, पर वो कभी होने तो वाली नहीं है। ठीक है, आगे का हम कह नहीं सकते कि आगे शायद हो सकता है धीरे धीरे करके, वहाँ की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है चाइना की, तो हो सकता है शायद ये चीज़ें होना पॉसिबल। पर अगर हम कल्चर वगैरह ये सारी बात करें ना, तो हम लोग जैसे जो आजकल इंडिया के लोग जो कल्चर अपना रहे हैं, है ना, वेस्टर्न, है ना, तो और फिर जो वहाँ के लोग हैं यूएसए कनाडा, यहाँ के लोग भी तो अपना रहे हैं अपना कल्चर। अगर आप वृंदावन जाओगे, ये सारी जगह देखोगे, तो आपको बहुत से फॉरेनर्स लोग आपको दिखेंगे, है ना। तो यूनिपोलैरिटी और यूएस हेजीमनी में बस इतना ही था इस टॉपिक में। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।